Good morning, dear children. Now, dear children, today we start here chapter 9, and chapter 9 is area and volume. First, I will tell you what is area, what is perimeter, and what is volume. Okay? Here the definition of area, perimeter, and volume. First, I will tell you here area. So, dear children, or first I will tell you here volume. Now, what is volume? Volume is a quantity of three-dimensional space enclosed by a closed surface. So this is the definition of volume. Once again, volume is a quantity of three-dimensional. Look at here, three-dimensional space enclosed by a closed surface. अब इसको वॉल्यूम को एक एग्जांपल से समझिए कि जैसे सपोज आपके पास एक ड्रम है, दिस इज अ ड्रम, ओके। नाउ इस ड्रम में आपको पानी कंटेन करना, मींस वाटर, आपको पानी डालना है। तो इस पानी के अंदर इस ड्रम के अंदर जितना भी पानी आएगा वो थ्री डायमेंशनल में आता है। थ्री डायमेंशनल मींस लेंथ में आता है, ब्रेड्थ में आता है और हाइट में आता है, क्योंकि वो ऊंचाई में भी आएगा, लंबाई में भी आएगा और चौड़ाई मींस लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट तीनों चीजों में आएगा। तो वो जो स्पेस तीनों चीजों में लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट में जो भी तीनों स्पेस में वो जगह पानी घेरता है उसी को वॉल्यूम बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? वॉल्यूम बोलते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आपकी जैसे ये क्लास हो, पानी की टंकी, इस पानी की टंकी को सपोज ये क्यूब है और ये पानी की टंकी मान लीजिए, ये पूरी क्लास हो पानी की टंकी हो। इस पानी की टंकी में पानी जब आप डालेंगे तो ब्रेड्थ भी होगा, लेंथ भी होगा और हाइट भी होगी। अब ये जो जितना जगह वो घेरेगा पानी या कोई भी वाटर या कुछ भी, वाटर में ऑयल या कुछ भी आप डालें या किसी बैलून में आप हवा डालें, तो जितना बैलून फूलेगा, जितना हवा वो जगह घेरेगी, वही उसका वॉल्यूम कहलाता है। ओके, एंड वॉल्यूम का यूनिट क्या होती है? क्यूब और मीटर क्यूब, सेंटीमीटर क्यूब मींस आप ये क्यूब भी लिख सकते हैं, क्यूब मीटर या मीटर क्यूब, थ्री ऊपर लिख देंगे, मीटर क्यूब का ये साइन होता है। सेंटीमीटर क्यूब, स्क्वायर सेंटीमीटर क्यूब, मिलीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, कुछ भी यूनिट इधर कुछ भी हो सकती है, बट ये क्यूब जरूरी है, ये क्यूब जरूरी है, इसकी यूनिट कहलाती है। ओके, नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन इज पेरीमीटर। Now what is perimeter? Now perimeter in geometry, perimeter can be defined as the path or the boundary that surround a set. So this is the definition of perimeter. अब आप मेरी लैंग्वेज में समझिए कि perimeter सिंपल लैंग्वेज जो है कि यही है जो हम बता रहे हैं कि पेरीमीटर मींस यहां से यहां की, ये सपोज मान लीजिए आपका एक पार्क है, इस पार्क में ये जो बना है ये क्या है? पथ, रास्ता है सपोज। अब इस रास्ते में आपने मूव करना स्टार्ट किया, मॉर्निंग वॉक करना स्टार्ट किया, तो आपको ये बताना है कि आपने यहां से स्टार्ट किया तो आप ये इसकी 10 मीटर, इसकी 10 मीटर, इसकी 10 मीटर, इसकी भी 10 मीटर लेंथ है। अब आप ये बताइए कि आपने टोटल कितने मीटर चला आपने पार्क में? तो क्या करेंगे आप? 10 प्लस 10 प्लस 10 प्लस 10 इक्वल 40 मीटर। आप बोलेंगे कि हमने 40 मीटर वॉकिंग की, चला यहां से यहां गए तो 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर, फिर 10 मीटर। तो ये जो चारों ओर का डिस्टेंस है, ये चारों ओर का बाउंड्री है, बाउंड्री बोल सकते हैं या चारों ओर का डिस्टेंस बोल सकते हैं, उन सब का टोटल जो होता है वही पेरीमीटर है। वही क्या कहलाता है?
पेरीमीटर। जैसे ये डस्टर, दिस इज अ डस्टर, व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ दिस डस्टर? हम यहाँ से क्या करेंगे, इसको मेजर करेंगे, इसकी लेंथ, ब्रेड्थ, फिर इधर की लेंथ, फिर इधर की ब्रेड्थ, और टोटल कर देंगे तो इस डस्टर की पेरीमीटर आ जाएगी, इस डस्टर का पेरीमीटर कितना है। ओके, सो दिस perimeter is clear. In geometrical, the perimeter can be defined as the path or the boundary that surrounds a shape. Okay. Now next is area. What is area? Just opposite of perimeter. और पेरीमीटर की जो यूनिट्स होती हैं उसमें कुछ नहीं, आपका सिर्फ यदि यूनिट, जैसे आप पेरीमीटर निकाल रहे हैं तो आपका मीटर है तो मीटर मिलेगा, किलोमीटर है किलोमीटर, सेंटीमीटर है सेंटीमीटर, मींस उसकी यूनिट ऐसे कुछ नहीं। नाउ इन ज्योमेट्रिकल एरिया, इन ज्योमेट्रिकल द एरिया कैन बी डिफाइंड एज द स्पेस ऑक्युपाइड बाय अ फ्लैट शेप और द सरफेस ऑफ एन ऑब्जेक्ट। जैसे ये भी एक कोई मान लीजिए जो रूम है, एक आप इस तरह से समझिए कि जो एरिया हम निकालते हैं वो इनसाइड का निकालते हैं, जो स्पेस वो घेरता है वो उसकी एरिया कहलाती है। किसी भी, और एरिया की यूनिट्स क्या होती है, स्क्वायर, स्क्वायर या मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर या किलोमीटर स्क्वायर, कुछ भी हो सकता है, बट ये यूनिट आपकी कुछ भी हो सकती है, बट ये आपका स्क्वायर, यानी क्यूब में हम क्या लिखते हैं, 3 लिखते हैं, यहाँ स्क्वायर में हम क्या लिखेंगे, 2 लिखते हैं, या ऐसे लिखते हैं स्क्वायर मीटर, जैसे 24 स्क्वायर मीटर, उसकी एरिया के 24 स्क्वायर मीटर। तो जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ एंड ब्रेड्थ, ये दिस टाइप, this is the length and this is the breadth, so 4 multiplied by 2 equal 4, 2 is 8, this is meter, so 8 meter square, और 8 square meter ये लिख सकते हैं। ओके, तो इसकी यूनिट जो होती है वो कहलाती है स्क्वायर, और वॉल्यूम की जो यूनिट होती है वो कहलाती है क्यूब। ओके डियर चिल्ड्रन, आपका ये स्टेटमेंट क्लियर हो गया होगा। अब चलते हैं फॉर्मूले की तरफ। एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इक्वल लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ, लेंथ मल्टीप्लाई बाय ब्रेड्थ। पेरीमीटर इक्वल 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। आगे हम बताएंगे, जैसा भी क्वेश्चन आएगा सॉल्व करके दिखाएंगे। तो ये कहलाता है, एरिया का फॉर्मूला होता है लेंथ इनटू ब्रेड्थ, और पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 into लेंथ प्लस ब्रेड्थ। ओके डियर चिल्ड्रन, सो नाउ वी गो टू दैट ऑन एक्सरसाइज। और एरिया ऑफ किसका, ये एरिया ऑफ रेक्टेंगल का है, ये एरिया ऑफ rectangle, area of rectangle and area of square equal, यदि हमने रेक्टेंगल की एरिया निकाली, ये रेक्टेंगल, तो लेंथ इनटू ब्रेड्थ करेंगे, और यदि हमने स्क्वायर की एरिया निकाली दिस टाइप, तो हम वहां पे करेंगे साइड मल्टीप्लाई बाय साइड। ओके, और इस पर पेरीमीटर में यदि हम इसका स्क्वायर की एरिया निकाले, हम पेरीमीटर निकाला, तो उसका हम क्या करेंगे, 4 into साइड, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इक्वल 4 multiplied by side. This is the formula of perimeter of square and this is the formula of perimeter of rectangle. Okay dear children, now जैसे जैसे क्वेश्चन आएंगे बेटा हम आपको बताते जाएंगे। Now we go to the exercise 9.1. Okay,
Yes. Now the dear children, question number first is find the area of square of following figure. The side of each small square is unit 1 unit. So dear children, here some figures are made. The unit of this figure is 1 unit. Means 1 unit माना 1 unit में 1 सेंटीमीटर मान लीजिए. आप जो मानना मान लीजिए, बट उसकी यूनिट 1 है. तो इसमें इसकी एरिया कैसे निकालेंगे? जब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 1 जा क्या आएगा? 1 ही आएगा. 1 1 जा 1 क्योंकि एरिया क्या होता है? लेंथ इनटू ब्रेड्थ. जैसे ये फिगर है, अब इसकी हम एरिया निकालेंगे. सपोज इसकी यूनिट 1 है तो 1 मल्टीप्लाई बाय 1 इक्वल क्या होगा? 1 यूनिट. तो लेकिन इसमें कितने फिगर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 फिगर है. तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 8 यूनिट. क्या हो जाएगी? 8 यूनिट्स. ओके. नाउ इन दिस फिगर हाउ मेनी फिगर? 1 2 3 4 5 6 7 7 3 जा 21. सो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 21 यूनिट. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर बी, measure the length and breadth and of each rectangle and find its area. यहाँ पे एक फिगर ये है, एक फिगर ये है और एक फिगर बना है. तो इसमें आपको इनकी एरिया निकालना है. तो पहले आपको स्केल से इनकी लेंथ मेजर करना है. ये लेंथ मेजर करने के बाद आपको इनकी एरिया निकालना है. सपोज इसकी लेंथ है 10 सेंटीमीटर और इसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर. तो इसकी एरिया क्या हो जाएगी? 10 multiplied by 8 equal 10 8 is 80 सेंटीमीटर स्क्वायर. ये स्क्वायर जरूर आप लिखिएगा. क्यों? क्योंकि ये स्क्वायर से ही पता चलता है कि आपने इसकी एरिया निकाली. हमने आपको बताया था कि एरिया की यूनिट ही स्क्वायर है. यदि आपने स्क्वायर नहीं लिखा तो आपका मार्क्स भी कट जाएगा, रॉन्ग भी हो जाएगा, माना नहीं जाएगा कि आपने एरिया निकाला. तो ये तो हमने ऐसे काउंट किया कि ये मान सपोज ये 10 है. आपके बुक में जो है आप बुक से मेजर करेंगे और फिर उसकी एरिया निकालेंगे. ये स्क्वायर है, इसकी वन साइड आप मेजर कर लेंगे तो ऑल साइड मेजर हो जाएगा स्क्वायर शेप में. या आप मेजर करके देख लीजिएगा. यदि इसकी सपोज 15 मीटर है और इसकी भी 15 स्क्वायर शेप में है तो 15 एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड इनटू साइड. 50 मल्टीप्लाई बाय 15 इक्वल 225 सेंटीमीटर स्क्वायर. ओके. Now, question number 3. Question number C. Question number C is find the area of rectangle. This is the question number D. Question number C is this here. Find the area of rectangle. Find the area of each rectangle. So dear children, here look at here. Length and breadth is given here. जब आपके किसी भी क्वेश्चन में लेंथ और ब्रेड्थ दिया है मींस आपको वो फिगर कैसा होगा? रेक्टेंगुलर होगा. और जब आपका फिगर रेक्टेंगुलर है तो आपकी एरिया का फार्मूला कौन सा लगेगा? रेक्टेंगल का ही लगेगा. तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल का फार्मूला क्या होता है? एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल L फॉर लेंथ, B फॉर ब्रेड्थ. हमने यहाँ L इंटू B किया है. आप समझ जाइएगा कि लेंथ इंटू ब्रेड्थ है. अब लेंथ कितना है? 8 सेंटीमीटर. ब्रेड्थ कितना है? 5 सेंटीमीटर. सो 8 मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल 40 सेंटीमीटर. और ये देखिए हमने स्क्वायर का साइन लगाया है. ओके. 8 to 40 सेंटीमीटर स्क्वायर. यहाँ थर्ड में लेंथ एंड ब्रेड्थ इज गिवन हियर. द एरिया ऑफ रेक्टेंगल इक्वल लेंथ इनटू ब्रेड्थ. द लेंथ इज 14 मीटर, ब्रेड्थ इज 8 मीटर. 14 मल्टीप्लाई बाय 8, 15 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल 112 स्क्वायर मीटर. हमने यहाँ पे दोनों टाइप्स लिखा है. यहाँ पे जब आप सेंटीमीटर को स्क्वायर में ये साइन लगाएंगे 2 लिखेंगे तब आप ये स्क्वायर नहीं लिखेंगे, सिर्फ इतना लिखेंगे. और यदि आपने ये 2 नहीं लगाया तो आप स्क्वायर मीटर इस तरह से लिखेंगे. ओके. नाउ द क्वेश्चन नंबर 5. लेंथ इज 11.5, ब्रेड्थ इज 9.5 मीटर. So and then area of rectangle equal length multiplied by breadth. And length multiplied by breadth means 11.5 multiplied by 9.5 equal your answer is 109.25 meter square. Okay. So this question is clear. Now question number 4. अभी हमने रेक्टेंगल का एरिया निकाला. अभी इस क्वेश्चन नंबर 4 में स्क्वायर की एरिया निकालना है. फर्स्ट क्वेश्चन इज एरिया. फाइंड द एरिया ऑफ ईच स्क्वायर whose side is given below. आपको साइड दिया, जैसे साइड इज 5 सेंटीमीटर.
So the area of square equal S into S. S means side. Side into side means 5 into 5 means 5 times 25 square centimeter. Okay. Now the third question, 13 meter. So the side of the square is 13 meter. Then area of the square equal side multiplied by side. So 30 multiplied by 30 equal 169 meter square. Now the question number 4, 25 meter. So the side of the square equal 25 मीटर. आप ये एक लाइन लिख लेना, हमने यहाँ पे नहीं लिखा है, आप लिख लिया करना. साइड ऑफ स्क्वायर इक्वल 25 मीटर, क्योंकि ये ऑलरेडी क्वेश्चन में लिखा भी है, नहीं लिखेंगे तो भी चलेगा, बट लिख लेंगे तो ज्यादा बेटर है. देन एरिया ऑफ स्क्वायर इक्वल साइड मल्टीप्लाई बाय साइड. नाउ साइड इज 25 multiplied by 25. Then 25 multiplied by 25 equals 625. This is meter, so write here square meter. This is your area of this square. Okay dear children, so this exercise is completed. Thank you, have a nice day.